और हाँ, ये जो चाइनीज चाय और बेसन का पकौड़ा है, ये भी बहुत डिफरेंट है। पता है क्या है, हम ना अपने प्रांतों के बारे में कि अरे हम यहाँ से हैं, वहाँ का खाना खाएंगे, हम एक्चुअली भारत का स्वाद लेना भूल जाते हैं। दिल्ली हाट आइए, अलग अलग डिशेज है, नॉट द टिपिकल डिशेज। क्या होता है, आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, मोमोज की का ध्यान आ जाता है, या फ्रूट बेयर, बट देयर सो मच मोर टू आवर कल्चर। इतना कुछ, इतनी वैरायटी है। ऐसा करिएगा, स्टॉल पे जाके बोलिएगा सबसे ऑथेंटिक जो डिश है ना वो हमको दीजिए, और फिर आएगा आपको मजा। तुलसी का नाम इस घर में लेना बंद करो भगवान के लिए, और मरे हुओं का मातम नहीं होता। तुम्हें समझा किचन में राधा और उसकी सासू माँ के बीच ऐसा क्या हो गया कि देखिए इस सासू माँ कैसे राधा पर आग बबूला हो गई। तुलसी का मकसद था गुनगुन के लिए एक अच्छी माँ, मोहन के लिए एक अच्छी पत्नी दिलाना। उसका मकसद पूरा हो गया, तो हो सकता है उसे मुक्ति मिल गई। आइंदा से नहीं समझाएंगे। राधा ये चाहती है कि मोहन को ये बता दिया जाए कि घर में तुलसी की आत्मा है, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। और हमने आज सुबह से 2 सीन कर लिए हैं जहाँ मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा कुछ मत करो, पर वो समझना ही नहीं चाहती। तो अब फाइनली मुझे उस पर नाराज़ होना पड़ा, उसे ये कहना पड़ा कि मेरा बेटा पहले ही बहुत परेशान हो चुका है, अब उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी की मौत हो गई, उसके बाद भी उसकी आत्मा भटक रही है, तो उससे बहुत बुरा लगेगा, वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराएगा। अबे सासू माँ को चोट लग गई थी, उस चोट पर राधा मरहम पट्टी कर रही है। बातों बातों में राधा के मुंह से निकल गया कि अब मोहन जी को तुलसी जी के बारे में बता देना चाहिए कि इस घर में तुलसी जी की आत्मा रहती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है राधा। मंतव्य का भेद है और कुछ नहीं है। उसका ये कहना है कि मोहन को कह देना चाहिए ताकि मोहन थोड़े से एट ईज़ हो जाएं, और मेरा ये कहना है कि मोहन इज़ ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ शिट इन लाइफ, और अगर उसे पता चलेगा कि जबकि मोहन को पता चल चुका है, जो आप आगे देखेंगे, एक रेवलेशन मोहन के सामने हो रहा है, तो मोहन अपने आप को ऑलरेडी जिम्मेदार ठहरा रहा है कि उसने जो कुछ भी किया अपने लाइफ में, जो गलतियाँ की, स्पेशली तुलसी के साथ जो गलतियाँ की, अब मैं नहीं चाहती कि उसे और तकलीफ़ हो। तो एक माँ का प्रोटेक्टिवनेस और एक बीवी की मैटर ऑफ फैक्ट, उसके बीच की लड़ाई है, बस, और कुछ नहीं। अब सासू माँ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी अभी तो घर में सब कुछ ठीक हुआ है, और अगर मोहन को इस बात का पता चला तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। राधा और मोहन के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब सासू माँ दूर की सोच रही है, इसलिए राधा को डांट रही है कि तुमसे जो कहा जा रहा है उस बात पर ध्यान दो। लेकिन बहू तो बहू है भाई, वो वही करेगी जो उसका मन करेगा। आपको उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई भनक ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। हमें अभी तक नहीं पता, बट या देखते जाइए राधा मोहन हर रोज़ ZTV पर 8 बजे। तुलसी की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए राधा जरूर कोई कदम उठाएगी। और भाई बिना मोहन को सच बताए वो अकेली कुछ कर नहीं सकती है, इसीलिए मोहन को तुलसी का सच बताना ही पड़ेगा। और अगर अपनी सासू माँ के खिलाफ जाकर राधा ने मोहन को वो सच बता दिया, तब तो भाई इस सास और बहू के बीच में भी दूरियां आ जाएंगी, और जिसका फायदा दामिनी और उसकी माँ जरूर उठाएंगी। तो राधा जो भी करोगी ना, थोड़ा संभल के करना। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।